क्या आप जानते हैं कि जब हम बेयरिंग ऑयल का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके लिए किस तरह की आरटीडी की जरूरत होती है? क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें हमारी मैन्युफैक्चरर को, हमारे सप्लायर को बताने की जरूरत होती है? यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है और मैं एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का रचयिता हूं। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले करीब 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। और आजकल मैं टेम्परेचर एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने अपने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर आरटीडी के ऊपर अपलोड किए हैं और अभी कुछ और वीडियोस भी मैं आरटीडी पर बना रहा हूं। अपने पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम डिफरेंट टाइप के ओपोनेंट्स के साथ में कभी असेंबली लेते हैं या कभी इंसर्ट लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन का हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे सप्लायर को बताना जरूरी होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब हमारा ओपोनेंट टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक होता है तो उसमें अगर हमें असेंबली चाहिए होती है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें बतानी पड़ती हैं। अगर उसमें हमें वो असेंबली के लिए कुछ स्पेयर इंसर्ट चाहिए है तो उसके लिए क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि हमें ऐसा इंसर्ट चाहिए जिसमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील हो तो उसके लिए हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती हैं। और आज मैं आपको जिस बारे में बताने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें कोई ऐसा इंसर्ट चाहिए जिसमें हमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल चाहिए तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को या हमारे सप्लायर को बताना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट, जिसमें आज हम जानेंगे कि अगर हमें ऐसा इंसर्ट चाहिए जिसमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे सप्लायर को बतानी जरूरी होती है। टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें, जो स्पेसिफिकेशन हमें बतानी जरूरी होती है उसको मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है एलिमेंट, कि जो हमारा आरटीडी का एलिमेंट है वो उसके बारे में बताना, जिसमें सबसे पहले प्लेटिनम टाइप के जैसे आरटीडी हम आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसके बारे में बताना कि हमें प्लेटिनम 100 चाहिए या प्लेटिनम 1000 चाहिए। प्लेटिनम 100 का मतलब है कि जो हमारा आरटीडी का एलिमेंट है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पीटी 1000 की बात करें तो हमारी जो आरटीडी का जो एलिमेंट है उसकी रेजिस्टेंस है 1000 ओम्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आ जाता है हमारा एलिमेंट की टाइप क्या है। एलिमेंट की टाइप की मतलब है कि हमारा एलिमेंट जो है वो सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स एलिमेंट है। जो भी एलिमेंट है उस तरह से हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को बताना होगा ताकि वो हमें उसी तरह का अरेंजमेंट दे सके। एलिमेंट टाइप के बाद आ जाता है कि हमारी वायर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वायर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कि हमारा 2 वायर सिस्टम है, 3 वायर सिस्टम है या 4 वायर सिस्टम है। नॉर्मली जो हमारा प्रोसेस इंडस्ट्री है उसमें 3 वायर सिस्टम या 4 वायर सिस्टम चलता है। 3 वायर फुल सिस्टम ज्यादा चलता है। 4 वायर सिस्टम्स के लिए कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं वो 4 वायर सिस्टम मांगते हैं। तो जो चाहिए हमें उसके हिसाब से हमें बताना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट 3 वायर सिस्टम की है या 4 वायर सिस्टम की है, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है उसके हिसाब से हमें मैन्युफैक्चरिंग करके दे सके। उसके बाद आ जाता है कैलिब्रेशन। हमें किस तरह से चाहिए कैलिब्रेशन। दो तरह की बताई है मैंने, डिन 43760 और आईसी 60751। अगर हम आईसी 60751 या डिन की बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक क्लास ए आ जाता है
जो बेटर एक्यूरेसी वाला है, एक क्लास बी आ जाता है जो लेसर एक्यूरेसी वाला है। वैसे मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कैलिब्रेशन नॉर्मली जो इंडस्ट्री में चलती है वो आईसी 60751 के हिसाब से चलती है। उसके बाद आ जाता है कि शीट शीट जो है वो उसको सबसे पहले अगर हम देखें तो शीट का जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर है, जिसे हम ओडी कहते हैं, वो हमें बताना जरूरी होता है, ताकि यहाँ पर हमें ये इंसर्ट करना है। ऐसा ना हो कि हमारा वहां पर 7 mm का जो आईडी है और हमने कुछ बताया नहीं, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने 8 mm का बना के हमें दे दिया। तो हमें वो बताना जरूरी होगा कि हमें कितने ओडी का एलिमेंट चाहिए, जो कि हम ये देख के बताएंगे कि हमारे वहां पर जो बेरिंग ऑयल का जो होल है वो कितना बड़ा है। उसके बाद आ जाता है कि जो हमारा शीट है उसका मटेरियल क्या है। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि SS316 या SS316L दो ही जो मटेरियल हैं वो मार्केट में यूज होते हैं फॉर आरटीडीज, और उसमें से भी बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने उसको SS316L पर स्टैंडर्डाइज कर रखा है। इसके बाद आ जाता है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन का हमें बताना पड़ता है कि पहली बात तो ये कि हमें वहां पे कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो किस टाइप का चाहिए। किस टाइप का मतलब है कि दो तरह की चीजें आ जाती हैं, एक तो फिक्स टाइप का कनेक्शन है, एक एडजस्टेबल टाइप का कनेक्शन है। अगर फिक्स टाइप का हमें क्रेडिट कनेक्शन चाहिए है तो हमें वो बताना पड़ेगा। फिक्स टाइप का एडजस्टेबल कनेक्शन है तो हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। जब हम उसका टाइप बताएंगे कि उसमें एनपीटी है, बीएसपी है, जी टाइप के हैं, आर टाइप के हैं या मीट्रिक टाइप के हैं, जिस टाइप के भी थ्रेड हैं, तो हमें साथ में साइज भी बताना पड़ेगा कि हमारा 1/4 इंच है, 3/8 इंच है, 1/2 इंच है, उसका साइज बताना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कि जो हमारा कनेक्शन है उसका मटेरियल क्या है। मटेरियल की बात करें तो इसमें भी दो तरह के मटेरियल देते हैं, एक SS304 और एक SS316 एज ए स्टैंडर्ड। उसमें SS304 का ही कनेक्शन नॉर्मली मैन्युफैक्चरर देते हैं। अगर आप नहीं मांगते हैं तो, अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको SS316 का चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर आपको उसी केस में SS316 कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा लेंथ, कि हमारी लेंथ हमें कितनी चाहिए, जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी चाहिए। एलिमेंट लेंथ क्या रहता है वो आगे अभी मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि हम किसको एलिमेंट लेंथ कहते हैं। और ये जो लेंथ है ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें कुछ जो रिक्वायरमेंट रहती हैं वो 10 mm 12 mm ऐसे इतनी छोटी लेंथ की भी रहती हैं। तो वो जितना वहां पे स्पेस है जहाँ पे बीयरिंग ऑयल का हमने टेम्परेचर मेजर करना है, उसके हिसाब से हमें वो लेंथ सिलेक्ट करनी पड़ती है। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबल केबल। इसमें हमें चाहिए होता है फ्लेक्सिबल केबल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन बताने के लिए। कि सबसे पहला जिसमें आ जाता है कि हमारी टाइप क्या है। टाइप की बात करें तो उसमें हम 4 टाइप के जो फ्लेक्सिबल केबल हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि जो नॉर्मली में मार्केट में यूज होते हैं। उसमें सबसे पहला है कि इंडिविजुअली पीटीएफ इंसुलेटेड और ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड केबल। इसमें इंडिविजुअल भी पीटीएफई है और ओवरऑल भी पीटीएफई है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल पीटीएफई के बाद हम उसके ऊपर एसएस ब्रेडिंग दे देते हैं, जिससे कि वो कहीं अगर दबती है तो वो कटे नहीं, डैमेज ना हो। उसके बाद जो आ जाता है उसमें हमारा इंडिविजुअल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल ले लेते हैं और ओवरऑल भी उसमें फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल प्रोवाइड करते हैं। और जो चौथे टाइप का मैंने आपको बताया उसमें इसमें इंडिविजुअल फाइबर ग्लास, ओवरऑल फाइबर ग्लास के ऊपर हम एसएस ब्रेडिंग देते हैं, जिससे वो जो हमारा केबल है वो डैमेज ना हो। इसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारी लेंथ क्या चाहिए है। लेंथ हमारा एज पर रिक्वायरमेंट रहता है, वो हमें उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें वो केबल कितनी लेंथ तक लेके जाना है, जहां पर हमें उसे टर्मिनेट करना है। उतनी लेंथ के हिसाब से हम केबल कैलकुलेट करते हैं और उससे थोड़ा सा फालतू केबल हम ले लेते हैं कि अगर फालतू रहेगा तो हम उसको कॉइल बनाकर वहीं पर ही कहीं पर टाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कम पड़ जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी, इसलिए हम ऑलवेज जो केबल है उसको एक ही बार में थोड़ा सा फालतू लेते हैं। इसके बाद आ जाता है कि लीड वायर्स हैं वो किस लेंथ की चाहिए, कितनी लंबी चाहिए, वो हमें बताना जरूरी होता है। वो हमारी लेंथ के हिसाब से मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर देता है,
लेकिन अगर हम उसे नहीं बताते हैं तो वो 40 mm लेंथ या 50 mm लेंथ प्रोवाइड करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब वो साइट पर जाकर उसको इंस्टॉल करने लगते हैं तो वो 40 mm की लेंथ एक नॉर्मल इंजीनियर के लिए या नॉर्मल टेक्नीशियन के लिए सफिशिएंट नहीं रहती है। ये दूसरी बात है कि जब मैन्युफैक्चरर खुद 40 mm की लेंथ यूज करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो उतने में उसको टर्मिनेट कर पाते हैं। मेरी यही एक सजेशन है कि जब भी हम इस तरह की असेंबली लेते हैं तो उसमें हम अपने मैन्युफैक्चरर को बोलें कि वो जो लेंथ है, जो लीड वायर की लेंथ है, वो हमें मिनिमम 75 या 100 mm प्रोवाइड करें, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी तो हमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कम हो जाएगी तो हमारे लिए उसको वहां पर इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा, तो ये मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल है, वो इस तरह से दिखाई देता है। ये इस फोटोग्राफ में ये वाला पोर्शन है, ये हमारा शीट का डायमीटर है, जो हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को बताना जरूरी होता है कि ये कितना डाया हमें चाहिए, क्योंकि ये ही पोर्शन जो है वो हमारे बेयरिंग ऑयल का जो होल है उसके अंदर जाएगा। ये लेंथ है, ये यहां से लेके और यहां तक, इसको हम एलिमेंट की लेंथ बोलते हैं, जिसे हमने यहाँ पर हमारी ड्राइंग में एल करके दिखाया हुआ है। अभी ये अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पोर्शन है, यहाँ पर हमारा जो शीट है और जो हमारा फ्लेक्सिबल केबल है, ये हमारा ये है, ये फ्लेक्सिबल केबल है, ये जॉइंट हो रखे हैं बिना किसी क्रिम्पिंग के, बिना किसी उसके, इसमें प्रॉपरली सील करके देते हैं। ये अगर हम अपना पिछला जो पॉट सील वाला है उसके हिसाब से देखें तो ये यहाँ पर हमने पॉट सील प्रोवाइड करी हुई थी और उसके बाद ये फ्लेक्सिबल केबल निकल रहा था। लेकिन बेरिंग के केस में या आरटीडी टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल के केस में हम यहां ही पर ही अंदर ही डायरेक्टली इसको ज्वाइन करते हैं और प्रॉपरली उसको सील करके देते हैं, ताकि ये जो हमारा जॉइंट है वो लूज ना करे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने जो मैन्युफैक्चरर है उसको किस टेम्परेचर के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं वो हमें बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है अगर वो उसके सुटेबल यहाँ पर हमने सीलिंग नहीं की हुई है तो जॉइंट खुलने का डर रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पीछे नहीं बताया है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये टेम्परेचर हमारे लिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम इस एलिमेंट की लाइफ जो है वो ज्यादा चाहते हैं तो। अभी उसके बाद ये जो फ्लेक्सिबल केबल है, इसकी लेंथ आपको कितनी दूर इसको ले जाकर इसको माउंट करना है, इसको फिक्स करना है, उसके हिसाब से हमें बतानी पड़ती है। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक्स्ट्रा लेंथ हम लेते हैं। जो लीड वायर्स की बात कर रहा था वो ये लीड वायर्स हैं, ये 40 mm के करीब ओपन देते हैं। अगर आप इसको 75 या 100 mm भी कहोगे तो वो उसके हिसाब से हमें प्रोवाइड कर देगा। तो बेटर यही है कि हम पहले ही इसको 75 या 100 mm लेके चलें, और जितना यहाँ से ये वाली केबल है इसको भी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके चलें, ताकि हमें माउंटिंग के टाइम पर कोई इसमें दिक्कत ना आए। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है हमारा, जो मैंने आरटीडी के ऊपर दिया है जिसमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल मैंने आपको दिखाया है, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी कलीग के काम आ सकती है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकती हैं, तो ये आप उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज को लेकर अपने को इम्प्रूव कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेज के भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो हमारा प्रोडक्ट्स
हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और आपको अगर कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर के आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको जो इस टॉपिक के बारे में बताएंगे, वो है उस इंसर्ट के बारे में जिसमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू प्लग एंड जैक टाइप का कनेक्टर रहता है। ये प्लग एंड जैक टाइप का कनेक्टर क्या रहता है, कैसा रहता है, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने इस नए टॉपिक के वीडियो के साथ में जल्द ही हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।